स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला आप सभी का सुपर पॉपुलर शो राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि बांके बिहारी राधा जी से कहेंगे कि अब आपको दाऊ से प्रश्न पूछना होगा, आपको सवाल उनसे भी करने होंगे। ये सुनकर राधा गुस्से में आती है और कहती है कि नहीं, वो मेरे दाऊ हैं, मैं उन पर भरोसा करती हूँ। तभी यहाँ पर बांके बिहारी कहेंगे, न्याय तो न्याय होता है, चाहे वो दाऊ हो या महादेव। उन्हें अगर प्रश्नों के जवाब देने होंगे तो देने होंगे, आपको जरूर पूछना होगा। राधा पहले तो बिल्कुल इनकार कर देती हैं दाऊ से कोई भी तहकीकात करने के लिए, लेकिन बार बार बांके के फोर्स करने पर वो लास्ट में मान जाती हैं और पूछने के लिए निकल पड़ती हैं दाऊ से सवाल। उधर लक्ष्मणा को शुक्राचार्य पाताल लोक बुला लेते हैं और पाताल लोक का सारा माहौल देखकर लक्ष्मणा काफी ज्यादा भयभीत हो जाती है। वहां पर लक्ष्मणा को इतना ज्यादा डर में खड़ा देख कहते हैं गुरु शुक्राचार्य कि दुर्योधन पुत्री के साथ इस तरह का डरना, ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। लक्ष्मणा कहती है कि मैं पहली बार पाताल में आई हूँ ना, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन आप बताइए कि आपने आखिर मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मुझे तुमसे उस मूर्ति के बारे में पता करना है। लक्ष्मणा कहती है कि गुरुदेव, वो मूर्ति जरूर मायावी है, वो कहीं चली जाती है और कभी भी कहीं भी गायब हो जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि वो मायावी नहीं है, ये सब कुछ कृष्ण कर रहा है, वो हर जगह व्याप्त है, वो हर कुछ संभव चीजें कर सकता है। लक्ष्मणा कहती है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ उस राधा का किया धरा है, उसी की वजह से ये सब हो रहा है। ना तो वो मूर्ति बनाती, ना ही वो विलुप्त होती और ना ही हमें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता। और गुरुदेव, उसको तो मुझ पर और आर्य शाम पर भी शक हो चुका है और वो हमसे प्रश्न पूछने के लिए भी आई थी। गुरुदेव कहते हैं कि वो कैसे। यहाँ पर लक्ष्मणा कहती है कि ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, वो मुझसे ऐसे सवाल कर रही थी मूर्ति को लेकर कि मानो उन्हें हम पर शक हो गया है। यहाँ पर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि मेरी राधा से जाति कोई दुश्मनी नहीं है, जो कुछ है कृष्ण से है। तुम ध्यान रखना, तुम जो कुछ करो उसमें राधा को कोई भी आहत ना पहुंचे, उसे कोई भी पीड़ा ना हो पाए। उधर राधा दाऊ के पास पहुंच जाती हैं और हिचकिचाते उनसे मूर्ति से जुड़े सवाल पूछने की कोशिश करती हैं। मन ही मन यहाँ पर बातें शुरू हो जाती हैं और यहाँ पर दाऊ और बांके मन ही मन में बात करने के बाद दाऊ कहते हैं, अरे राधा, तुम तो खो गई, बताओ तो सही तुम यहाँ पर किस उद्देश्य से आई थी और तुम तो कितनी थक गई। और मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मूर्ति की रक्षा करने के लिए आया था, लेकिन मैं तुम्हारी मूर्ति को गायब होने से नहीं रोक पाया। राधा कहती हैं, दाऊ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने उस मूर्ति को कहीं गायब किया है, गायब होते देखा है। दाऊ को क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, वो मेरे भाई की प्रतिमा है, उसकी मूर्ति भला मैं क्यों चुराऊंगा। मुझे संदेह है कि ये तुम्हारा सवाल नहीं है, ज़रूर तुम्हें कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है, तुम्हारे कान भर रहा है, तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई घृणा उत्पन्न कर रहा है। मुझे बताओ कौन है वो, मैं उसे अभी ठीक करता हूँ। राधा के पास कोई प्रश्न नहीं होता और ना ही कोई जवाब होता है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और कहती हैं बांके बिहारी से, अब बताओ मैं क्या करूँ। बांके बिहारी कहते हैं राधा से कि वही करो, इन्हें भी मंदिर में बुला लो मिलने के लिए। और राधा के कान में बांके का स्वर पड़ता है और वो बलराम दाऊ से भी कहती है कि यदि आप उससे मिलना चाहते हैं तो आप शाम को मंदिर आ जाइएगा। बलराम कहते हैं कि हाँ, मुझे आकर उस दुष्ट की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। उधर सीधा जाती हैं राधा तुलसी के पास और वो मन ही मन वहाँ पर सोच रही होती हैं जो कुछ हुआ होता है उसके बारे में। तभी महादेव गौरी माँ को देखते हैं और कहते हैं कि देखते जाओ देवी कि क्या होता है। तुलसी क्या कृष्ण को वापस कर देती हैं। हाँ, इस प्रक्रिया में ज़रूर राधा को थोड़ी और पीड़ा हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो खुशी मिलेगी वो असीम होगी और वो राधा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उधर दिखाया जाएगा कि शाम हो जाती है, हर कोई मंदिर पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। लक्ष्मणा भी आ जाती है द्वारका वासियों को लेकर, उधर बलराम दाऊ तुलसी भी आ जाते हैं, शाम भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वहाँ पर बांके बिहारी कहते हैं राधा से सबके आने से जस्ट पहले ही कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, मैं पानी पी करके आता हूँ। राधा कहती हैं कि अतिरिक्त समय मत लगाना, अब सब लोग आने वाले हैं, तुम्हारे कहने पर मैंने सबको बुलाया है, तुम जल्दी आना। फिर बांके बिहारी कहते हैं कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब आएंगे, उससे पहले मैं आ जाऊँगा। उधर लक्ष्मणा आते ही कहती है कि राधा, कहाँ है वो जिनसे आप मुझे मिलवाने वाली थी। एक एक करके सब वही सवाल पूछते हैं कि कहाँ है वो जिनसे आप हमें मिलवाने वाली थी। तभी बांके बिहारी आते नहीं है, बहुत टाइम हो जाता है, रात्रि हो जाती है और राधा को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बांके ने कहा था वो पानी पीने के लिए जा रहा है और आ रहा होगा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया।
यहाँ पर लक्ष्मणा कहती है गुरु शुक्राचार्य से कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि राधा को मैं द्वारका से निकाल करके रहूँगी, और वो उसी की साजिश आगे बढ़ाती है और कहती है द्वारका वासियों के सामने कि मुझे लगता है कृष्ण के वियोग में राधा की जो मनोस्थिति है वो ठीक नहीं है और उन्हें कुछ क्षण द्वारका से दूर रहना चाहिए। वो बार बार राधा को द्वारका से बाहर निकालने की कोशिश करती है और गाँव वालों का साथ भी वो मांगती है। राधा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं, बलराम दाऊ की तरफ देखती हैं, रोते रोते कहती हैं कि जब तक मुझे मेरी प्रतिमा नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरी मनोस्थिति खराब है। उधर दाऊ कहते हैं कि आप सब शांत हो जाइए, और लक्ष्मणा तुम भी ऐसा क्यों कर रही हो, तुम जाओ महल की तरफ जाओ, मैं आपसे आकर के मिलता हूँ। उधर राधा कहती हैं कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए दाऊ, मुझे कुछ समय अकेला रहने दीजिए। राधा बहुत ज़्यादा अपसेट होती हैं, तभी बांके बिहारी आ जाते हैं और ये देख कर के राधा बहुत क्रोध में होती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ चले गए थे, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम जल्दी लौटना। बांके बिहारी कहते हैं कि मैं तो पानी पीने गया था, वो दरअसल जल जो था वो इतनी दूर था कि जब मैं आया जल पी कर के तो सब जा चुके थे, इसमें मेरा क्या कसूर है। और राधा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड।